स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी और सीवी जो है क्या है, ऊष्माधारिता के दो टाइप हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले ऊष्माधारिता क्या होती है। किसी भी पदार्थ का अगर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसके लिए जितनी ऊष्मा चाहिए उसको हम ऊष्माधारिता बोलते हैं। और क्योंकि ऊष्माधारिता टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए अलग अलग तापक्रम पर ऊष्माधारिता का मान भी अलग अलग पाया जाएगा। इसलिए हम इसको मीन हीट कैपेसिटी या माध्य ऊष्माधारिता इसको कहते हैं। अब इसके बाद हम इसका अगर रिलेशन देखें कि हम ऊष्माधारिता को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो सी बार T2 माइनस T1 इज इक्वल टू सी बार इज इक्वल टू Q बाय T2 माइनस T1, यानी कि जितनी ऊष्मा हमको अगर Q ऊष्मा हम ले रहे हैं, जैसे कि टेम्परेचर T1 से T2 में परिवर्तन हो रहा है, तो हमारा जो C है वो dQ बाय dt में उसको हम लिख सकते हैं। और अगर हमको ऊष्माधारिता का यथार्थ मान प्राप्त करना है तो हमें जो टेम्परेचर में अंतर आ रहा है T1 से T2 वो अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। अब बच्चों, मोलर ऊष्माधारिता किसे बोलेंगे। यदि 1 मोल गैस ले रहे हैं, अब हम पदार्थ की जगह क्या ले रहे हैं, 1 मोल गैस ले रहे हैं और उसका हम टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड ऊष्मा है, जितनी ऊष्मा चाहिए, वो हमारी मोलर ऊष्माधारिता या मोलर हीट कैपेसिटी है। अब ये मोलर हीट कैपेसिटी के ये दो टाइप है, सीपी और सीवी, एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता देखते हैं कि सीवी क्या होता है। अब हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर हम किसी तंत्र पर हम ऊष्मा दे रहे हैं और हम आयतन को स्थिर रखते हैं, वॉल्यूम को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो जो हम ऊष्मा दे रहे हैं वो किसमें काम आ रही है, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, उसको बढ़ाने में काम में आ रही है। कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर आयतन में परिवर्तन नहीं हो रहा तो कोई कार्य नहीं हो रहा, यानी कि CV इज इक्वल टू QV बाय T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि जो ऊष्मा दिया जिससे कि टेम्परेचर चेंज हुआ और केवल आंतरिक ऊर्जा में उसमें परिवर्तन हुआ, तो QV, क्योंकि ये किसके बराबर है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, और CV किसके बराबर हो जाएगा, QV की जगह हम डेली लिख देंगे, डेली अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और या हम इसको डेली अपॉन डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो एक तरह से स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता CV जो है, वो जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं उससे उसकी जो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है। अब स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता CP को जो ऊष्मा हम दे रहे हैं उससे जो टेम्परेचर रेज हो रहा है वहाँ पर हम प्रेशर कांस्टेंट रख रहे हैं, यानी कि जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो ऊष्मा जो सिस्टम को मिल रही है उससे उसकी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, वृद्धि आ रही है, और उसका जो है कार्य भी उसमें हो रहा है तंत्र के द्वारा। तो यहाँ पर डेली प्लस P डेल V अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। अब हमें पता है कि डेल E प्लस P डेल V जो है वो एंथैल्पी के बराबर होता है, डेल H के बराबर होता है, तो डेल H अपॉन T2 माइनस T1 एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हम लिख सकते हैं डेल H अपॉन डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से एंथैल्पी में ताप के साथ जो परिवर्तन है उसकी जो दर है वो स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो अब हम CP और CV के बीच में अगर रिलेशन देखें तो CP जो है वो QP अपॉन N डेल्टा T और CV QV अपॉन N डेल्टा T, यानी कि अगर हमारे पास N मोल गैस है और उसके लिए जो अवशोषित ऊष्मा है वो QV और QP है, तो जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो उसको डेल्टा T हम बोलेंगे, तो इसलिए हमारा CP और CV का मान क्या आ जाएगा, QP QV अपॉन N डेल्टा T। अब हमको क्योंकि रिलेशन बिटवीन CP एंड CV देखना है, तो CP माइनस CV को हम किसके बराबर लिख सकते हैं, QP N डेल्टा T माइनस QV N डेल्टा T। अब पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम स्थिर आयतन पर काम ऊष्मा दे रहे हैं तो वो केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन लाएगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, तो QV इज इक्वल टू डेल्टा T। और अगर हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर ऊष्मा दे रहे हैं तो वो सिस्टम के एंथैल्पी को चेंज करेगी, यानी कि डेल H, और एंथैल्पी किसके बराबर होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, जो कि P डेल्टा P के बराबर है। तो यहाँ पर हम QV की जगह क्या लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है, और QP की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल H, यानी कि जो एंथैल्पी में परिवर्तन है। अब हमने
हमने इसको QP एक पहले स्टेप में QP माइनस QV और नीचे क्योंकि दोनों के नीचे n डेल्टा T है कॉमन ले लिया। अब QP के लिए हमने डेल्टा H लिख दिया और QV के लिए हमने डेल्टा E लिख दिया। और क्योंकि डेल H इज इक्वल टू डेल E प्लस P डेल V है, तो अगर हम P डेल V का मान निकालें तो डेल H माइनस डेल E आ जाता है। और यहाँ पे डेल H माइनस डेल E किसके बराबर है? P डेल V के बराबर है। तो हमारा CP माइनस CV जो है वो किसके बराबर आ गया? P डेल्टा V n डेल्टा T के बराबर आ गया। अब अगर ये P डेल्टा V को अगर हम देखें तो हमें पता है कोई भी जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो PV इज इक्वल टू nRT के बराबर होती है। और यहाँ पर n जो है आपके गैस के मोलों की संख्या है, R जो है राइडबर्ग कांस्टेंट होता है और T हमारा टेम्परेचर, T प्रेशर, V वॉल्यूम है। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि अगर टेम्परेचर में चेंज आता है तो फिर वॉल्यूम में भी चेंज आता है। और ये कौन सा नियम है आपका? चार्ल्स का नियम है। बॉयल्स का नियम हमें पता है, कहता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और चार्ल्स का नियम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आयतन में भी परिवर्तन आएगा। तो यहाँ पर PV nRT की जगह हम क्या लिख सकते हैं? P आपका V में जो परिवर्तन आया डेल V, nR T में जो चेंज आया T प्लस डेल्टा T। इसको खोलेंगे तो PV प्लस P डेल V, nRT प्लस nR डेल्टा T। अब हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो ये हम कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास P डेल्टा V इज इक्वल टू nR डेल्टा T आ गया। अब अगर हम P डेल्टा V अपॉन n डेल्टा T करें तो हमारे पास R आ जाता है जो कि राइडबर्ग कांस्टेंट है और जिसकी वैल्यू कैलोरीज में 2 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन के बराबर होती है। तो हम Cp माइनस CV से हमने शुरू किया था, उसको हमने P डेल्टा V अपॉन n डेल्टा T में चेंज किया और फिर हमने P डेल्टा V की वैल्यू रखी तो हमारे पास Cp माइनस CV इज इक्वल टू R आ गया। यानी कि Cp किसके बराबर हो गया? R प्लस CV। यानी कि Cp जो है CV से वो अधिक होता है। क्यों? इसका मतलब Cp और CV इनका मान जो है वो बराबर नहीं होता। Cp जो है उसका मान CV से अधिक होता है क्योंकि आपका अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो केवल आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहे हैं तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन भी होगा और कार्य भी किया जाएगा। इसलिए Cp इज ग्रेटर देन CV। थैंक यू।